नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3 जुलाई 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम जो कल के 10 क्वेश्चन थे उनका भी रिविजन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो सार्वभौमिक डिजिटल पहचान को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। यदि ओपन एआई के बारे में बात करें तो इसका जो वर्तमान में सीईओ है वो सैम अल्टमैन है, जो वर्तमान में इनके सीईओ है। और हाल ही में ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी जो चैटबॉट है ये भी लॉन्च किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। थ्रेड्स ऐप है, यह हाल ही में मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। थ्रेड्स है जो एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है जिसे हाल ही में मेटा के द्वारा ट्विटर के काउंटर में लॉन्च किया गया है। बार्ड चैटबॉट है, यह हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। लीसा जो कि एक क्षेत्रीय भाषा में एआई आधारित न्यूज एंकर है, इसे ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। गंगा जो कि गिर नस्ल की गाय का पहला मादा बछड़ा क्लोन है और इसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो वर्ल्ड वाइड वेब डे है ये 1 अगस्त को मनाया गया है। पहली बार 1 अगस्त 1991 को पब्लिक के मध्य में वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। यदि WWW की खोज के बारे में बात करें तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इनकी खोज है जो 1989 में की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन है ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के हैप्पी बर्थडे पर यह राष्ट्रीय खेल दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो हाल ही में ताइवान कंपनी फॉक्सकॉन है जो कि तमिलनाडु राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करने वाली है। तो ये है जो तमिलनाडु का जो कांचीपुरम जिला है इसमें यह अपना संयंत्र है जो स्थापित करेगी। टोटल 1600 करोड़ रुपए है जो निवेश करने वाली है। और तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु है जो कि इलेक्ट्रिक सामान है इसका निर्यात करने वाला भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। कंबम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये तमिलनाडु का उत्पाद है। नामकट्टी कन्याकुमारी केले और चेदी बुट्टा साड़ी को हाल ही में जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है, ये भी तमिलनाडु का उत्पाद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक यदि जीआई टैग के बारे में बात करें तो वो तमिलनाडु के पास में है। टोटल 58 जीआई टैग है जो तमिलनाडु राज्य को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु का जो तट है ये तट है तमिलनाडु का जो तट है उसे हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। MV एम्प्रेस जो क्रूज है जिसे चेन्नई से लॉन्च किया गया था और चेन्नई से लॉन्च कर
ये है जो श्रीलंका की ओर भेजा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जस्ट आस्क जो चैटबॉट है यह मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो किशोर सेक्स, नपुंसकता, बांझपन और प्रजनन से संबंधित जानकारी है जो किशोर को ये उपलब्ध कराने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जस्ट आस्क चैटबॉट का मतलब खुलकर पूछो, इसका संबंध हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान है जो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। G20 संस्कृति कार्य समूह की प्रथम बैठक है जो खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित होती है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है जो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है, और भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित पहला जिला था जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जो कि हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है? तो हाल ही में राजस्थान के 4 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें उदयपुर के कौप्तकारी जो मेटल क्राफ्ट है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बीकानेर के 2 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें काश्तकारी शिल्प और उस्ता कला शिल्प है, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और जोधपुर का जो बंधेज है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले पिछवाई जो पेंटिंग है जो कि नाथ द्वारा की फेमस है, तो इसको भी जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें गोवा के 2 उत्पाद शामिल है, जिनमें गोवा का मनकुराड़ आम और बेम्बी का जो हलवा है जिसे गोवा डेजर्ट रानी के नाम से जानते हैं, तो इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है इसके जलेसर में जो धातु शिल्प है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो अभी हाल ही में 7 उत्पादों को जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सुंदरजा आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये मध्य प्रदेश ये रीवा का उत्पाद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नागरी दुबाराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये छत्तीसगढ़ का है। बसोली पेंटिंग है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये जम्मू कश्मीर की है। और कारी इसाद आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये कर्नाटका की है। तो ये जीआई टैग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक है इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है जो देश के विकास में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए इस महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में सिविल 20 सम्मेलन का आयोजन है जो कि जयपुर राजस्थान के अंदर हुआ है। G20 रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक है जो जोधपुर के अंदर सेलिब्रेट हुई है। और G20 पर्यटन समूह की जो प्रथम बैठक थी वो कच्छ का रण गुजरात के अंदर आयोजित हुई थी। और हाल ही में जो G20 कार्य समूह की जो तीसरी बैठक है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित हुई है। G20 शिक्षा समूह की जो प्रथम बैठक थी वो चेन्नई में आयोजित हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायक वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में एडीआर के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान है जो कर्नाटका का है, और सेकंड स्थान है जो महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश का इस सूची में चौथा स्थान है, और राजस्थान का सबसे अमीर विधायकों में 10वां स्थान है। यदि विधायकों की औसत संपत्ति के बारे में बात करें तो 13.63 करोड़ रुपए है जो कि विधायकों की औसत संपत्ति है। सबसे अमीर विधायक के बारे में बात करें तो DK शिव कुमार है जो कर्नाटका के डिप्टी सीएम है। ये भारत के सबसे अमीर विधायक है जिनकी कुल संपत्ति है जो 1413 करोड़ इनकी कुल संपत्ति है। और सबसे गरीब विधायक के बारे में बात करें तो निर्मल कुमार है जो कि वेस्ट बंगाल में विधायक है, तो इनकी संपत्ति है जो मात्र 1700 रुपये है,
तो ये भारत के सबसे गरीब विधायक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में गारंटी बजट है जो पेश किया गया है, ये कर्नाटक राज्य के द्वारा पेश किया गया है और वर्तमान में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वो सिद्धरामैया जी है। दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है जो नवीन पटनायक बने हैं, और पहले कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री है, मतलब सर्वाधिक जो कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है वो पवन कुमार चामलिंग है, जो कि सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो लगभग 24 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री का पदभार उनके द्वारा संभाला गया था। यक्षगान लोक नृत्य है जो कर्नाटक का है। भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और भारत का सबसे गरीब मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो वो ममता बनर्जी है, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक का लेखक है जो ऋषि राज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक साल कारगिल विजय दिवस है, ये 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन विजय है जो कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत है, ये 1984 में सियाचिन में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो है, ये हैदराबाद में 1948 में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन जीरो आवर है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा चलाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। तो हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। ये 10 साल के लिए इस जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी गई है, तो ये नीति है जो 10 साल के लिए वैध रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, और इसका शुभंकर है जो जीतू इसका शुभंकर रहा है। इसमें प्रथम स्थान के बारे में बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो इसमें प्रथम स्थान पर रही है। एक परिवार एक पहचान योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। और दूसरा तरल नैनो यूरिया संयंत्र है, यह हाल ही में प्रयागराज में स्थापित किया गया है। और पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र है जो कि कलोल गुजरात के अंदर स्थापित किया गया था। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन हाल ही में वाराणसी के अंदर हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? तो हाल ही में जो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसका विकास है जो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा इसका विकास किया गया है, और ये मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय है जो यूएसए में स्थित है। आर्द्रता में विद्युत धारा का लगातार प्रवाह होता है, जो कि आर्द्रता से ऊर्जा बनती है, उसे हम हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाइड्रोफोबिया है, पानी से डरना, इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। और रेबीज रोग में रेबीज रोग है, इससे पानी से डर लगता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। और रेबीज रोग है, ये रैबिडो वायरस के कारण होता है। जीरोफाइट है, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसे हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। एपिग्राफी है, जो अभिलेखों का अध्ययन है, उसे हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। और न्यूमिस्मेटिक्स है, सिक्कों का अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। कल के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण है ये MI न्यूयॉर्क के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया है? तो इंडिया स्टेक साझा है, ये पापुआ न्यू गिनी के साथ में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी और जेदू भुट्टा साडी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जीआई टैग है जो तमिलनाडु राज्य को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है? तो ये $295 बिलियन की सहायता है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देश का पहला जो हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है इसकी स्थापना है जो झारखंड में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रीज कोलिएशन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ है जो चेन्नई के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने % वृद्धि दर्ज की गई है? तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा इंडेक्स जारी किया गया है जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना है यह हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में निदेशक पद पर गणेशन कन्नाबिरन को नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेओ डेल सेंटनारियो 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब है जो कि स्पेन बार्सिलोना में आयोजित हुआ था ये टूर्नामेंट, जो कि भारत के द्वारा इसका खिताब जीता गया है और भारत की जो कप्तान थी इसमें वो सविता पूनिया थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो से संबंधित यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।